हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे और जो भी डाउट होंगे आपके आज क्लियर कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो ऐसे डाउट कुछ होना नहीं चाहिए। पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे जो वेरिफिकेशन के लिए, वो वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं और नीचे मैं लिंक उसका दे दूंगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक लेके वीडियो का आप वीडियो को देख सकते हैं कि क्या चीज़ें पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग में लगने वाली। दूसरी चीज़ कि इस समय पर चॉइस फिलिंग में और कौन काउंसलिंग कराए कौन काउंसलिंग ना कराए, कितनी मेरी इतनी रैंक है, क्या मैं कराऊं कि ना कराऊं, इस तरीके से सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और सारी जगहों पर आ रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे दे देता हूं, आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, क्योंकि कॉल यहाँ पर रिसीव नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए कुछ कारण है कि कॉल रिसीव ना हो। तो इसलिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और पूरी मदद की जाएगी यार, कोई बिल्कुल एकदम कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग की प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको बता दूं कि काउंसलिंग सभी लोग कराइए। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग सभी लोग करवाइए, जिनकी भी रैंक ठीक ठाक है वो करवाएं। ठीक है, ठीक ठाक का मतलब वैसे तो सब करवा सकते हैं, जब आपको प्राइवेट ही लेना है। देखिए, पहली चीज़ एक ये डाउट है कि काउंसलिंग में पहली बार अगर हम लोग पैसा दे रहे हैं, जैसे ज़्यादातर लोगों का डाउट यही है कि सर मैंने एक बार जब मैं पेमेंट कर दूंगा 250 रुपये, यूपी पॉलिटेक्निक की बात हो रही है यहाँ पर, यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग को लेकर, तो JEE.NIC.in पर जब आप जाएंगे, जब वहाँ पर आप एक बार मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ काउंसलिंग पर जाना है। काउंसलिंग पर जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना न्यू आईडी बनाना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके। उसके बाद आपको सारी चीज़ें करनी होगी, पेमेंट होगी 250 रुपये की। उसके बाद बात आती है कि चॉइस फिलिंग में सर मैं करूं कि ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो चॉइस फिलिंग में आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप सारे, अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी है, आप तब भी गवर्नमेंट कॉलेज को पहले सेलेक्ट करें। कॉलेज हमेशा प्रियॉरिटी के हिसाब से सेलेक्ट करें, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आप ऊपर रखें। और मेरी माने तो शुरू में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चुनें, आप प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ना चुनें, निवेदन है आपसे। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चुनते हैं तो आपको वही कॉलेज दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि संस्थाएं ऐसे ही होती जा रही हैं। अभी एग्ज़ाम के दौर में आपने देखा ही कि सेंटर जहां होना चाहिए था वहां नहीं हुआ, किसी ने जो जो शहर आप चुने थे वो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि, और यहाँ तक कि किसी किसी के लास्ट ऑप्शन जो था वो सिलेक्ट हुआ है। तो खैर, इसके लिए कई रीज़न थे, CBT एग्ज़ाम हुआ इसके भी लिए रीज़न था, लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं, जो संस्थाएं हैं, वो अपने आप को दोषी न मानते हुए आपको कोई अलग अलग रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी हैं। चॉइस फिलिंग में आप सबसे पहले जो कॉलेज आप चाहते हैं उसको पहले ऊपर भरें। ठीक है, और ख़ासकर पहले अभी इस फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही भरें। सेकेंड राउंड में आपको कोई भी फ़ी नहीं पे करनी होगी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में, आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको सेकेंड राउंड में कोई भी फ़ी नहीं पे करनी है। ये सबसे बड़ा डाउट है, ये आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है इस चीज़ की कि क्या मुझे फर्स्ट राउंड में जो मैं कॉलेज चुन रहा हूँ उनमें क्या मैं, कि जैसे कि कुछ लोग हैं जिस तरीके से उनको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं पहले में ही अपना जो, जैसे नंबर रैंक ज़्यादा है तो क्या मैं पहले प्राइवेट मार दूँ अपना निजी। नहीं, आप पहले वाले में मार दीजिए गवर्नमेंट। खास करके अगर आपको उम्मीद ना ही नहीं है तब भी शुरू के कॉलेज आप गवर्नमेंट मार दीजिए, हो सकता है आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि आप निकल जाएं। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, अब की बार कट ऑफ तो कम जाएगी, ये तो तय है। ये तो आप देख ही रहे हैं, आपके रिजल्ट से ही, आपके रैंक से ही आपको अनुभव हो गया होगा। साथ साथ में ये भी है कि बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है। और एक बात ये भी है, सही है, कि अब की बार मेडिकल के बच्चे और भी इंजीनियरिंग के बच्चे भी अब की बार पॉलिटेक्निक में उतर आए हैं। चूँकि लॉकडाउन, कोरोना और ये सब सारी चीज़ें जो थी, बच्चों को उन चीज़ों का एक डर था, वो फ्रस्ट्रेशन में थे, थोड़ा एक डर अंदर था कि मुझे एक बैकअप बनाना है, अपने लिए एक तैयार करना है कि मुझे मेरा नुकसान ना हो, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरे परिवार वाले परेशान। इसके लिए उन्होंने एक ऑप्शन के तौर पर भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे दिया, जिसकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे लेते नहीं हैं कॉलेज को, क्योंकि उनको कॉलेज पसंद नहीं आता है या फिर वो टॉप कॉलेज के चक्कर में होते, इसलिए छोड़ देते हैं अदर कॉलेजेस को। इसलिए आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। और अभी फर्स्ट राउंड में आप गवर्नमेंट कॉलेज ही भरें। और एक चीज़ और, आप कितने भी कॉलेज भर सकते हैं, आपको अनलिमिटेड ऑप्शन है, तो आप अनलिमिटेड कॉलेजेस भरें। अनलिमिटेड कॉलेजेस में आप पहले राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट भरें,
दूसरी चीज़ आप प्राइवेट अगर तो आप उसमें वही कॉलेजेस को भरें, अब ऊपर उन्हीं कॉलेजेस को भरें, प्राइवेट कॉलेजेस को जिनको आपकी ज़रूरत है, मतलब जिनकी आपको ज़रूरत है। आप ऐसे कॉलेजेस ना भरें जिसकी वजह से ये हो कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो कि मैं तो उस कॉलेज को लूँगा ही नहीं, या ऐसा कोई आप नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कॉलेज ले लेना है, आपको प्रॉब्लम वहाँ पर होने वाली है, ठीक है। इस तरीके से काउंसलिंग में जो भी डाउट हैं आप हमसे वैसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। और भी कोई भी डाउट हो यार, 24 आवर आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए और मुझसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं कि काउंसलिंग कैसे कराएं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खैर इसमें पूछने वाली बहुत ज़्यादा तो बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही किसी चीज़ को लेकर, और हाँ कन्फर्मेशन पेज अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है उसको निकलवाने के लिए, तो आप उसको ठीक है यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, डरिए मत, अपनी आईडी बना लीजिए। उसके बाद आप जनसेवा केंद्र पर वहाँ पर जाकर उसको बाद में निकलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होगा, वहाँ पर निकल जाए। अपना पासवर्ड बस याद रखिए, पासवर्ड मत भूलिएगा भैया, जो आप आईडी उसमें बनाएंगे काउंसलिंग के दौरान वो पासवर्ड कतई मत भूलिएगा, ठीक है। और भी कोई अगर डाउट है आपका कट ऑफ को लेकर कि कितनी कट ऑफ जाएगी ये वो, तो कट ऑफ के अब चक्कर में न पड़िए। अब काउंसलिंग है तो अब काउंसलिंग करवाइए। 50 वीडियो इधर उधर देखने के चक्कर में आप क्या करते हैं, आप पढ़ते लिखते नहीं, पहली बात कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ कट ऑफ ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ऐसी चीज़ों के प्रति आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं जहाँ पर कोई लाभ नहीं है। लाभ इसलिए नहीं है, कोई अच्छा खासा थंबनेल लगा के आपको परेशान कर रहा है, ये जाएगी वो जाएगी, ये कट ऑफ हो, अरे अब क्या कट ऑफ जाएगी। अब तुम सीधा सीधा काउंसलिंग में भरो, और अब पहले राउंड में ज़्यादातर कोशिश करो, गवर्नमेंट कॉलेज भर रहे हो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पहले राउंड में भरो, और उनको भरो जो तुम्हें पसंद है। और प्राइवेट भी भर रहे हो तो उनको भरो जिसको तुम्हें लेना ही लेना है, उसी को लेना है मुझे, कि हाँ मुझे मेरे यहाँ का ये कॉलेज चाहिए, मुझे अपने यहाँ का कोई भी ऐसा कॉलेज है जो आपको चाहिए। अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो आप उसको ऊपर भरें, ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, ठीक है। और भी अगर कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो, देखिए और भी अगर आपके छोटे भाई बहन कोई भी हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हमारे इस चैनल पर अब की बार पॉलिटेक्निक के क्विज कराए जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रतिदिन आपको लगभग 50 क्वेश्चन, अभी शुरू में 20 से 30 क्वेश्चन का टारगेट है कि 20 से 30 क्वेश्चन हर चैप्टर के हर टॉपिक से कराया जाए। मतलब एक चैप्टर के सोचा ये जा रहा है कि हर चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन अगर होते हैं तो आप श्योर है कि उस सब्जेक्ट को अच्छे से करके आएंगे। हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन बहुत है यार, NCERT पेस्ट कराए जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कराने की कोशिश की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, और कोई भी अगर है ऐसा जिसको आप बता सकते हो कि वो कर सकता है हमारी क्लास को, और क्विज ही होगा, उसमें क्विज होगा और जल्दी ही स्टार्ट होगा वो, अभी नहीं तो मान चलिए इस महीने के बाद अगले महीने में वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू।